हेलो एवरीबॉडी। आज पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें अब टोटली हम कंसंट्रेट करेंगे 8th क्लास के कोर्स कंटेंट पे। उनका एक चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे वो सॉल्व करते हैं उनको, कुछ पैटर्न्स हैं, वो सारे मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने लास्ट टाइम क्या किया। एक तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बताए थे। परफेक्ट स्क्वायर में मैंने थोड़े से लिखे हुए हैं, जैसे ये 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, ये 1 आ गया। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 दैट इज 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। इसी तरह ये हमें परफेक्ट स्क्वायर्स मिल गए। परफेक्ट स्क्वायर जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ध्यान से देखो, जो 16 है हमें कोई दो इक्वल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। तो 16 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट? जो दो नंबर्स हैं वो हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह हमारे पास 25 हो गया परफेक्ट स्क्वायर, फिर आ गया 36, 49, 64, 81। ये सारे क्या हैं? ये हमें परफेक्ट स्क्वायर्स मिल रहे हैं। क्लियर? अब इन परफेक्ट स्क्वायर्स में एक चीज, एक बात नोट करने वाली है, इनका यूनिट प्लेस नंबर देखो, ध्यान से देखना। यूनिट प्लेस नंबर कौन सा है चेक करो। देखो इसमें तो है ही सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसका यूनिट प्लेस तो 1 ही होगा, इसका 4 होगा, इसका 9 होगा। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? इसका यूनिट प्लेस हो गया 6, इसका यूनिट प्लेस हो गया 5, इसका हो गया 6, इसका हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 1, फिर हो गया 0। अगर हम अगले परफेक्ट स्क्वायर भी लिखें तो उनमें भी हमें इसी तरह यूनिट प्लेस नंबर मिलेगा। हम एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस तरह का यूनिट नंबर मिल रहा है। तो सपोज करो मेरे पास 11 है, 11 का स्क्वायर 121। अब इसमें यूनिट प्लेस क्या आई है? 1 आ गई। 12 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? दैट इज 144। इसमें यूनिट प्लेस नंबर क्या है? 4। तो अब तक जो मेरे को यूनिट प्लेस में नंबर्स मिले हैं मैं उनको वन बाय वन लिखना शुरू करता हूँ। पहले मिल गया मेरे को 1, फिर मिला 4, फिर मिला 9। ये नंबर बोल रहा हूँ मैं, ये सिंगल डिजिट है तो यूनिट प्लेस के हैं। अगला 16 है, 16 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 6। ये देखो ये 6 है। अगला 25 है, 25 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। उसके बाद 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। फिर 9 भी ऑलरेडी आ चुका है। 4 भी ऑलरेडी आ चुका है। 1 भी ऑलरेडी आ चुका है। 0 लिख लेते हैं। और उसके बाद अगर मैं 11 की बात करूं, 11 का परफेक्ट स्क्वायर, इसमें भी यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 आ चुका है, 4 आ चुका है। अब रेपिटेशन ही चलेगी थ्रू आउट। तो मेरे पास जो नंबर्स आए हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में वो आए 0, 1, 4, 9, 6, 5। तो मिसिंग नंबर्स कौन से हैं? इसमें 0 से लेके 9 तक मिसिंग नंबर्स कौन से हैं वो चेक करते हैं। देखो एक तो इसमें 0 आ गया, 1 आ गया, 2 नहीं आया, 3 भी नहीं आया, और उसके बाद 5 भी नहीं आया। सॉरी 5 आ चुका है। तो 2 और 3 नहीं है, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 आ चुका है। मेरे पास 2, 3, 7, 8 नंबर्स आर मिसिंग नंबर्स। अब इससे मैं एक रिजल्ट निकाल रहा हूँ कि किसी भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर होगा ना, 2, 3, 7, 8, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर है, तो वो एटलीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी नंबर का। समझ रहे हो मेरी बात? देखो जब हम कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर लिखेंगे, मान लो 49 है, 49 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, तो इसका जो यूनिट प्लेस का नंबर है 9 है, तो इनमें से होगा कोई ना कोई नंबर। कोई और देख लो, 10 का स्क्वायर किया 100, 100 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10, तो इसका यूनिट प्लेस वाला नंबर कौन सा हुआ? 0। ये ऊपर वाली जो सीक्वेंस लिखी हुई है इनमें से मुझे एक नंबर मिलेगा अगर कोई नंबर एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर हुआ। पर अगर किसी भी नंबर के एंड में एंडिंग डिजिट 2, 3, 7, 8 हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हमारे पास
पहली प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर्स की, नंबर 1, एनी नंबर विद digit at unit place or ending digit और with ending digit कौन सा है वो? 2378 will not be a perfect square. समझ रहे हो? सिंपल वर्डिंग में कह रहा हूं कि अगर 2378 यूनिट प्लेस पे आ गया, इकाई प्लेस पे आ गया, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मान लो मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 2337, ये नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 7। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में अगर कोई और नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, कोई भी और नंबर, सपोज करो इसमें हम और नंबर देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ गया जी, 3 का स्क्वायर कितना है? 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना है? 49, 9 का स्क्वायर कितना है? 81। तो इसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं तो ये ऑड ही मिलेगा। ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? ऑड नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर करें तो वो होगा ऑड नंबर। इसी तरह अगर इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करें तो वो क्या होगा? वो अगेन इवन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम 11 का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, ये आ गया 121, ये तो ऑड हो गया, ऑड नंबर। अगर हम यहाँ पे इवन नंबर लें, 14 का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा? 196, इवन नंबर। पता है ना इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है? इसी तरह जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम कुछ पैटर्न्स लेंगे, इसको रब करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए मैं कुछ पैटर्न्स लूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, कई बार पूरे का पूरा पैटर्न एग्जाम में डाल देते हैं वो, या कई बार लिख देते हैं कि एक्सप्रेस दिस नंबर इन एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम ऑड नंबर्स की सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो 1 है, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 3 किसका स्क्वायर है? दिस इज 4 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 2। आगे चलो और नंबर 3 लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5, ये 9 हो गया। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। और देखो ये पैटर्न बन रहा है, इसमें कितने नंबर है? 1 नंबर है तो 1 का स्क्वायर है। इसमें कितने नंबर हैं? ये सम ऑफ 2 नंबर्स है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया? 2 का हो गया। ये कितने नंबर्स का सम है? 1 2 3, 3 नंबर्स का सम है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आगे हम लें, अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए? तो ये होगा 4 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 60। ऐसे आप लोग कितने भी नंबर्स का सम ले सकते हो। सपोज करो हम
कुछ ज़्यादा नंबर्स का लिखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब मैं इनको देखता हूँ ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। बड़ा इजी है, गिन लो इनको। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आंसर 49 होना चाहिए। बिना ऐड करे हम ट्रिक से आंसर दे रहे हैं इसका। क्लियर है? इज इट क्लियर? आगे कंटिन्यू करें। ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगती है मेरे को भी खुद को। ये एक मतलब इसमें ना एक क्वालिटी है, इसमें एक अट्रैक्शन है इस प्रॉपर्टी में कि नंबर्स देखो अपने आप किस तरह पैटर्न बनाते हैं और किस तरह वो अपने रिजल्ट को आगे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अभी हमने 7 और नंबर्स लिए, उनका सम देखा तो वो 7 का स्क्वायर हो गया। अगर हम इसी तरह और नंबर्स की काउंट बढ़ा दें तो जितनी काउंट होगी उनकी उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे वो, उनकी सम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि जितने भी और नंबर्स लेंगे हम, फोर्थ प्रॉपर्टी हो चुकी है सम ऑफ और नंबर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैं ट्रिपलेट की बात करूंगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन आता है। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? देखो पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है a² + b² = c²। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। मान लो ये मेरे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, ये इसकी साइड है। यहाँ पे ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है ये? अब हमने ऐसे ट्रिपलेट, ऐसे 3 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करे। उन नंबर्स को ढूंढने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है या एक रूल है, ठीक है। वो रूल क्या है? वो 3 नंबर ये होंगे 2m, उसके बाद आ गया m² - 1 और m² + 1। ये रिजल्ट यूज करके हम वो 3 नंबर निकाल सकते हैं। मान लो हम पहला नंबर 2 लेते हैं, सपोज करो m2 के लिए m = 2 लेते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे चेक करते हैं। अगर m2 ले लेते हैं तो पहला नंबर तो है 2m, यानी कि 2 × 2 4 आ गया। फिर हमने करना है m² - 1, यानी कि 2 का स्क्वायर -1, दिस इज 4 - 1, ये आ गया 3। पहला नंबर 4 है, अब सेकंड नंबर क्या है? 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर m² + 1, तो ट्रिपलेट में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर +1, 4 + 1, ये आ गया 5। तो मेरे पास 4 3 एंड 5 ये ट्रिपलेट आ गया। ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या खासियत है इस ट्रिपलेट की देखें। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 5, उसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दिया। और उधर जो बाकी छोटे नंबर्स हैं उनका भी स्क्वायर करके ऐड कर दो उनको। छोटे नंबर 3 और 4 है, इनका स्क्वायर किया और इनको ऐड कर दिया। चेक करना इनका रिजल्ट है जो वो इक्वल आएगा। उधर उनकी सम कर दो, इधर इसका निकाल लो। ये आया 25, वो कितना आया 9 + 16 ऐड करके देख लो, ये भी 25 आ गया। हो गया c² = a² + b²। और निकालें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक और निकाल के देख लेते हैं। अब m = 3 लेके देखते हैं। एक ट्रिपलेट तो हमने निकाल लिया 3 4 5 और बता भी दिया मैंने कैसे किया इसको। नेक्स्ट देखते हैं, चलो m = 3 लेके देखते हैं, फिर कोई ट्रिपलेट निकलेगा। देखिए m = 3 ले लिया तो इसका ट्रिपलेट क्या आएगा? 2m, यानी कि 2 × 3
6 आ गया। फिर एम स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8 आ गया। उसके बाद एम स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 आ गया। चेक करो भाई, हमारे पास ट्रिपलेट बन रहा है इस बार 6 8 10। क्या बताया था हमने? सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करो और बाकी के दोनों छोटे नंबर्स के स्क्वायर को ऐड कर दो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। 10 का स्क्वायर किया। उधर छोटे नंबर्स हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखो तो ऐड करके ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये आ गया 100। वो देखो तो 36 प्लस 64 ये भी 100 आ गया। तो बन गया ट्रिपलेट। देखो तो ये आ गया हमारे पास ट्रिपलेट 6 8 10। अभी मैंने आप लोगों को दो ट्रिपलेट निकाल के दिखा दिए। m इक्वल टू 9 के लिए खुद निकाला और m इक्वल टू 9 ये तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, तो इसको अपने आप कंप्लीट करो। राइट, देखो वीडियो पॉज करके देख सकते हो जो लिखा है, और बार बार उसको प्ले करके भी देख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें एग्जाम में भी आ जाती है। तो m इक्वल टू 9 के लिए भी आप लोग इसी तरह पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पैटर्न जो हमारे पास है इसको रब कर देते हैं। ये जिसको मैं पैटर्न भी बोल रहा हूँ दैट इज अगेन प्रॉपर्टी फॉर परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर के लिए ये प्रॉपर्टीज ही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन बन जाता है बस। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं वो है 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा। आगे देखिए 11 का स्क्वायर जो होगा दैट इज 1 2 1 1 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? अब देखना इसमें पैटर्न बड़ा अच्छा बनेगा। ये आएगा 1 2 3 2 1। सपोज करो 4 1 लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा? तो ये आएगा 1 2 3 4 3 2 1। देखो बड़ा इजी है, अगर 2 1 है तो 2 तक काउंटिंग करो, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर लो। 1 के बाद 2, 2 के बाद रिवर्स क्या होगा 1। अगर 3 1 का स्क्वायर है तो इसमें 3 तक काउंटिंग करो, 1 2 3, उसके बाद रिवर्स कर दो 2 1 3 का रिवर्स, 3 के बाद आएगा उससे पहला जो प्रीडिसेसर है उसका 2 फिर 1। इसी तरह यहाँ तक 4 तक तो सीधी काउंटिंग है, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग है। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह हम तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ये 1 है, इनका स्क्वायर क्या होगा? इसका आंसर निकाल के मुझे बताना। नेक्स्ट पैटर्न इसको रब करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में मैं फिर लेके चल रहा हूँ 11 का स्क्वायर, दिस इज 121। उसके बाद हमारे पास है, अब इसमें मैं जीरोस इंट्रोड्यूस करूंगा। 101 का स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास आएगा, इसका स्क्वायर लिख देते हैं पहले, सिंगल जीरो है तो 102 01। देखो अगर डबल जीरो आ जाए तो डबल जीरो लगा दो, 1002 001। चेक कर लो इसको। जितनी जीरोज हैं उसके बाद 2 रिपीट करेगा, 2 आएगा, फिर वही जीरोज रिपीट होके, यानी 2 एक मिरर लगा लो, मिरर में जो इमेज इधर बन रही है उसी तरह की इमेज उधर बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर 000 होता है तो ये हो गया एक साइड की इमेज, ये लगा दिया मिरर। अब इसकी ऑपोजिट रिवर्स इमेज ये हो जाएगी 0001। ये आंसर आ गया। सो इसके लिए भी अगर मान लो हमारे पास जीरोस बढ़ा दें थोड़ी सी, 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर करके देखो, ये निकालो। ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए है,
लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर को स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। अगर हमें कोई नंबर ऐसा दे दिया जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 9 की पावर ये 1/2 चाहता है। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर था भाई? 9 था 3 का परफेक्ट स्क्वायर, तो बाहर पावर इसकी 1/2, इसका मतलब है ये पावर 1/2 से मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 1/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, 3 की पावर 1 है, आंसर 3 आ गया इसका। अगर 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर कितना है? 3। इसी तरह अगर 16 का स्क्वायर रूट लेना है, यानी 16 की पावर 1/2, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है 4 का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 4 के परफेक्ट स्क्वायर की 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 की पावर 1 आ गया। सो ये एक तरह से रेडिकल है, इनको रेडिकल्स बोलते हैं, जो फ्रैक्शन में पावर्स आ जाती हैं। इनको हम इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं, या फिर तुम लोग क्या करो, इनको फैक्टराइज करो। अब जैसे 4 है, 16 है, सॉरी 16 के फैक्टर कर दो। 16 के फैक्टर्स क्या हैं? 2, 8, फिर 4, फिर 2, तो 16 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 16 का जो परफेक्ट हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 16 की पावर 1/2, तो इसका मतलब है हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो दो के पेयर बना लो, ये है 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी कट कर जाएगा तो ये 2 रह जाएगा, यानी एक पेयर का एक नंबर। इसी तरह इस पेयर का दूसरा नंबर, तो आंसर 4 आएगा। तो हम ऐसे फैक्टर्स करके, उनकी पेयरिंग करके ऐसे भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। बाकी लॉन्ग डिवीजन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने कैसे किया था, इधर से रब करते। लॉन्ग डिवीजन मेरे को इजी लगता है, जैसे 484 है हमारे पास, इसको चेक करते हैं। लॉन्ग डिवीजन में ऐसे हम इसको सिंबलाइज करते हैं। सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं, इसकी पेयरिंग ये सिंगल रह गया, तो हम परफेक्ट स्क्वायर वाला टेबल यूज़ करते हैं। वो क्या था? 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये जो पहला नंबर बचा है ये किस पे जाएगा? 2 टू द 4, 2 पे चला जाएगा। ये जितने पे गया उतना नहीं, उतना इधर लगा दो 4, तो ये आ गया 0, ऊपर से ये पूरे का पूरा पेयर नीचे आ गया 84। तो इन दोनों को ऐड कर दो, पहले इनको मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ लगाने के लिए, फिर इनको ऐड करना होता है। कितना आएगा? 4 आ गया। अब 4 के आगे एक नंबर लगाना था, जो नंबर यहाँ पे लगाओगे वही यहाँ पे लगेगा। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? यहाँ पे 2 लगा देते हैं। चलो, अगर यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो नीचे भी 2 लगाना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे 84 आ गया। तो अगर यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगाओ, तो आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, और ये पूरा कट गया। तो हमारा जो है 484 का स्क्वायर रूट है जो, वो क्या आया? 22। ये आंसर आ गया हमें। एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेके देखते हैं। अब मैं रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाऊंगा। मान लो मेरे पास नंबर है 79321, इसका परफेक्ट स्क्वायर देख लें। पहले तो ये बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा भी किसी का कि नहीं? हो सकता है मे और मे नॉट बी आ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके पीछे 1 लगा हुआ है। अभी मैंने बताया था 2 3 7 8 अगर यूनिट प्लेस पे हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, पर इसमें तो 2 3 7 8 नहीं है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भाई। चलो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? पेयरिंग। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये सिंगल रह गया,
तो ये किस पे जाएगा, 2 2 4, 3 3 9, 2 पे चला गया, 2 पे गया तो 2 लगाओ इसके नीचे, 2 2 4, इसको माइनस किया 3, इसको प्लस किया 4, आगे इसके नंबर लगाएंगे हम, ऊपर से एक पेयर नीचे ले आते हैं, तो 4 के साथ कोई नंबर लगेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा नंबर होगा वो चेक कर लेते हैं। 4 के साथ 8 लगा के देखते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करो फिर 6 3 8 4, तो यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं 9 लगाऊंगा 9 पे ये नंबर बढ़ जाएगा, तो 8 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, 3 8 4। अब इसको क्या करेंगे फिर, माइनस, ये आ गया 9 0 0, ऊपर से 21 माइनस, तो अब 8 लगाया तो 8 यहाँ भी लगाओ, प्लस करो इसको 16 5 5 6। अब इसके साथ एक नंबर लगाना पड़ेगा, 2 लगाऊंगा अगर मैं यहाँ पे, 5 6 2 लगा दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 12 11 11 24 बढ़ गया इससे 9 21 से, तो क्या करूँ फिर मैं 1 ही लगा लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ भी 1 लगेगा फिर, और अगर 1 लगाऊंगा तो 5 6 1 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ गया 5 6 1, यहाँ लगा लेते हैं, तो आगे 1 लगाया था तो 1 ही ऐड करोगे, 5 6 2, अब यहाँ पे कोई नंबर लगाना पड़ेगा, पर आगे तो कुछ उतारने के लिए है नहीं, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए आगे पेयर कोई नहीं है तो अपने पास से पेयर लगाओ, जितनी मर्जी जीरोस लगाओ, ये पेयर बन गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ डेसिमल लगाया तो यहाँ भी डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लगाऊं, ये एक पेयर मैंने नीचे उतार दिया, माइनस किया 0 6 3, वो पेयर 0 36,000 हो गया। अब 5 यहाँ पे मैं कोई नंबर लगाऊंगा, तो मान लो मैं यहाँ पे 7 लगा देता हूँ, 5 6 2 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 4, ये तो 39,000 बन गया, इससे बढ़ गया, तो 7 नहीं लगाऊंगा, 6 से करके देख लेता हूँ, 5 6 2 6 लगा लेते हैं, ये आ गया 33,756, तो 6 लगा लेते हैं, तो यहाँ भी 6 लग गया, 33,756, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, अगला पेयर उतारना है तो अगला नंबर लगाना पड़ेगा, अगर यही छोड़ना है तो आंसर ये आता है 281.6। सो ये मैंने लॉन्ग डिवीज़न तक आप लोगों को करवा दिया है, तो थोड़े से क्वेश्चंस लॉन्ग डिवीज़न के वहाँ पे एक्सरसाइज से ट्राई करना, और अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो हम क्लास में वो डाउट ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और होप करता हूँ कि तुम लोगों को सारा समझ आया होगा, और जैसे ही बुक खोलोगे उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करना, एक बार पैटर्न्स जरूर देखना, क्योंकि पैटर्न्स में से क्वेश्चन बनता है, और ये पैटर्न्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू, दैट्स इट।